अमित शाह की छत्तीसगढ़ के कोरबा में रैली, कहा पहले 2 चरण में हमारी लग चुकी है सेंचुरी, तीसरे चरण में 400 सीट की ओर। असम के धुबरी में प्रियंका गांधी ने असम सरकार पर बोला हमला, कहा असम में चल रहा माफिया राज, असम में विकास के नाम पर हो रही वसूली। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ पर्चा भरने पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले मनोज तिवारी ने कहा हम लोग विकास और विरासत दोनों की नई कहानियां लिख रहे हैं, हम यादगार और ऐतिहासिक जीत देकर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने नामांकन से पहले की पूजा, भगवान से लिया आशीर्वाद। उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में है मनोज तिवारी। दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। ईस्ट दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के लिए मांगा समर्थन। अभिनेत्री रूपाली गांगुली बीजेपी में हुई शामिल, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में विनोद तावड़े की मौजूदगी में शामिल हुई। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भरा पर्चा, कहा मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में हुआ है काफी काम। आजमगढ़ सीट से एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भी किया नामांकन। धर्मेंद्र यादव की बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ से है सीधी टक्कर। अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया ने किया नामांकन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैन समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। यूपी की सुल्तानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने किया नामांकन। नामांकन से पहले मेनका गांधी ने किया रोड शो। यूपी के बस्ती में बीजेपी उम्मीदवार हरीश द्विवेदी के नामांकन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा जन सैलाब देखकर तय हो रहा एक बार फिर मोदी सरकार। अयोध्या में जनसभा से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर में किया दर्शन पूजन, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कुछ लोग नहीं मानते राम का अस्तित्व। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस को देश के विभाजन के लिए ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात, कन्हैया के लिए प्रचार कर सकती हैं सुनीता। कल कांग्रेस अमेठी रायबरेली के लिए उम्मीदवारों के नामों पर करेगी घोषणा, खड़गे करेंगे उम्मीदवारों का ऐलान। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका का नाम चर्चा में आगे। रायबरेली में प्रियंका के समर्थन में लगे पोस्टर, प्रियंका नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की मांग तेज। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका, दिल्ली कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने पार्टी से दिया इस्तीफा। दिल्ली में कई संस्थानों के छात्रों ने कांग्रेस के खिलाफ किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन, विरासत टैक्स और संपत्ति वितरण के सुझाव का विरोध। संगम नगरी प्रयागराज में किन्नर समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रचंड जीत के लिए किया हवन पूजन। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हवन में हुई शामिल। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को ठाणे सीट से बनाया उम्मीदवार। नरेश म्हास्के को कल्याण से दिया गया टिकट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा संविधान को खत्म करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, जिन्हें भारत रत्न दिया उन्हीं का कर रहे विरोध। मारिया खान के वोट जिहाद वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, बोले गौरव भाटिया इंडिया अलायंस को सनातन से नफरत, इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं सामने। यूपी की बरेली सेंट्रल जेल से बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह रिहाई के बाद काफिले के साथ धनंजय सिंह जौनपुर के लिए हुए रवाना, साथ में भारी समर्थक मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हादसा देख रोका काफिला, हाईवे पर टैंकर पलटने से हुआ था हादसा। हैदराबाद में चुनावी प्रचार में जुटे ओवैसी बाइक से रैली निकालकर जनता से मांग रहे हैं समर्थन, बाइक के जरिए मतदाताओं से मिल रहे हैं ओवैसी। फेक वीडियो शेयर करने के मामले में तेलंगाना के सीएम की ओर से पुलिस नोटिस का दिया गया जवाब, कहा आईएनसी तेलंगाना का अकाउंट वो संचालित ही नहीं करते। आईपीएस सतीश गोलचा तिहाड़ जेल के नए डीजी बने, इससे पहले दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस थे गोलचा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चुनाव तारीख बढ़ाए जाने का पीडीपी ने किया विरोध, कहा बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा टाले गए चुनाव। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के 100 के करीब स्कूलों को मिला धमकी भरा मेल, बम की धमकी से मचा हड़कंप, जांच में अफवाह निकली धमकी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मेल को ट्रैक करने के लिए लगाई टीमें, आईपी एड्रेस का सर्वर विदेशी होने का शक,
सूत्रों के मुताबिक किसी संगठन का हाथ हो सकता है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी अनुज थापर ने पुलिस कस्टडी में किया आत्महत्या का प्रयास, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शेषनाग होटल के टॉप फ्लोर पर लगी आग से मचा हड़कंप। आग के वक्त होटल का टॉप फ्लोर था खाली। राजस्थान के कोटा में नकल गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी एक पेपर का लेते थे 10 से 15 लाख।